Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to start CSR नेट का लेक्चर सीरीज जो कि इस बार नेट का एग्जाम होगा दिसंबर में के संबंध में रहेगा। तो हम लोग डेली बेसिस पे थोड़ा सा मेरे साइड से मुश्किल हो सकता है, बट मैं ट्राई करूंगा जो भी चीज हो पाए मैं करूं। और कुछ कुछ नई चीजें जिसमें आपको दिक्कत है उसके लिए मैं ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सीएसआर नेट का लेक्चर सीरीज जो एग्जाम होगा आपका नेट का दिसंबर में, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो उसके लिए, ताकि आपको हेल्प हो पाए और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। आज जो हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज का जो ये पहला वीडियो है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने बहुत दिनों से पूछा है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और उससे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो कि एक वेरिएबल का नहीं है, वो चार वेरिएबल का फंक्शन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है और कैसे सोचना है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो और चीजें आगे और अच्छे से निकल के आए और चीजें और अच्छे से समझ के आए। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी बार ये सीएसआर नेट जून 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब कुछ हिसाब नहीं है इसका, बहुत सारे लोगों ने। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एक फंक्शन है आर फोर्स आर के बीच में। ठीक है, चलो दूसरा कलर लेते हैं। एफ आर फोर्स आर आर फोर के बीच में है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये जो चार वेरिएबल का फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहला, एफ क्या कंटिन्यूअस है वहां पर ऑन द डोमेन आर फोर। अगर यू, आपने एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर फोर ये डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, देन एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन यू। थर्ड, if v equal to x y z, w belongs to R4, x equal to y, z equal to w, then f is uniform continuous on v, तो यहाँ पर होगा। फोर्थ, अगर w मैं ले लूँ, x y z belongs to R4 such that 0 less than equal to x plus y plus z plus w less than equal to 1, then f is unbounded in w। ये क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास एक फंक्शन है फोर वेरिएबल का आर फोर से आर के बीच में, जो डिफाइन कर दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। डब्ल्यू कैसे डिफाइंड है, एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड। ओके, तो पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन ऑन सर्टेन डोमेन्स आर फोर के किसी सबसेट में, वो सबसेट आपको दे रखा है सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे, जहां पे इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पूछी जा रही है। और फोर्थ नंबर में पूछा जा रहा है कि इस डोमेन में एक डोमेन दे रखा है आर फोर का एक सबसेट, क्या वहां पर ये फंक्शन अनबाउंडेड है या नहीं है। और विश्वास कीजिए ये क्वेश्चन, मतलब इतने लोगों ने पूछा है और बहुत सारे लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी दिया है। किसी का आंसर मतलब कुछ अलग ही ट्रैक पर वो थे, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे देखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आए तो इसको देख के हड़बड़ाना नहीं है, ओके, रिलैक्स रहना है, चिल रहना है और अच्छे से जो भी आती है, जो भी चीजें हम लोग ने सीखा है उसको अच्छे से इस पे लगाना है, जो भी कॉन्सेप्ट हमें आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोचें कैसे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ओके, ठीक है, तो चलिए, हाउ टू थिंक, सो आई ऑलवेज स्टार्ट, कैसे हम लोग सोचें। ठीक है, हाउ टू अप्रोच। तो पहले दो तीन चीजें थोड़ी सी आपकी क्लियर हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपकी ऑलरेडी क्लियर है तो बहुत मजेदार बात है, नहीं मजेदार है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो रिकॉल कर लीजिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में। तो अगर कोई फंक्शन है एफ, आप काम कर रहे हैं कोई भी सेट है एक्स वाई, ठीक है, या आर का ही सबसेट में हम जानना चाहते हैं एफ, अगर कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, देन दिस एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन एक्स if for given epsilon positive, there exists your delta which depend upon epsilon only, such that we have some interesting results.
राइट? व्हाट इज द रिजल्ट? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन whenever distance of x and y less than delta for all x y belongs to capital H. ठीक है? So this is the definition for uniform continuity. Okay, well, अगर कोई आपका कॉम्पैक्ट सबसेट होता है और वहां कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है? तो अगर ई सबसेट है एक्स का और ई अगर कॉम्पैक्ट है, राइट, और एफ अगर कंटिन्यूअस है ऑन द फुल सेट, imply f is uniform continuous on the set E. Why? You should justify. ऐसा नहीं कि इसको रख देना है हमेशा के लिए कि सर ने वाई पूछा आप भी वाई करके निकल गए। ऐसे नहीं चलेगा दोस्त। ठीक है? ये लास्ट, इफ यू वर्किंग, इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल्स, राइट, इफ एफ कोई आर एन से, राइट, आर के बीच में है एंड यू आर गिविंग सम पॉलिनोमियल्स एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एनी वेरिएबल्स, देन एफ इज कंटिन्यूअस। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। कोई आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसको आप प्रूव कर लीजिए कि कंटिन्यूअस होता है। और यही चीज हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है? और एक चीज जो चीज में यूज होगा, व्हाट डू मीन बाय अनबाउंडेड फंक्शंस, राइट? तो फंक्शन को आप अनबाउंडेड बोलेंगे अगर उसका रेंज सेट अनबाउंडेड होता है, राइट? तो वेल, लेट यू राइट दैट। ओके, एफ एक्स टू वाई है, देन एफ इज अनबाउंडेड if the range set is unbounded. What do you mean by a subset is unbounded? That you should look, okay? You should read it कि अनबाउंडेड का क्या डेफिनेशन होता है। ठीक है? देखना है ये सब चीजें, सब कुछ नहीं कि मैं बता सकता हूँ बट फिर वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। तो आप भी मेहनत करें, मुझे ऐसा लगता है। और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग प्यार से कि भैया क्वेश्चन क्या है। आ जाइए क्वेश्चन साहब, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग प्यार से देखते हैं फिर से एक बार। ये मेरा फंक्शन है, ठीक है? और ये देख लीजिए, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस डब्ल्यू। पूछा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में एफ कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे जो आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये कौन सा कलर आ गया भाई? ठीक है, ये इन्होंने डिफाइन कर रखा है, ये एक्स ऑफ डब्ल्यू माइनस वाई ऑफ जेड। कैन यू सी दिस? दिस इज पॉलिनोमियल, राइट? दिस इज पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। व्हाई दिस इज द पॉलिनोमियल? थिंक अबाउट इट। ओके, सो एफ इज कंटिन्यूअस, जैसा हमने बताया कि एफ कंटिन्यूअस हो गया। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, u एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर फोर, एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, देन एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन यू। ओके, तो u जो है, थोड़ा u को आप ध्यान से देखिए। ओके, व्हाट इज u? सो u इज ऑल दोस एक्स वाई जेड, ये पे गेम है। और यही ऑप्शंस में बहुत सारे, ये और थर्ड ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ है। तो चलो आराम से देखते हैं, ठीक है? रिलैक्स होके, भूल जाओ कि हम लोग एग्जाम देंगे। अब सीखने के लिए, समझने के लिए, उससे भी इम्पोर्टेंट खुद के लिए देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। सो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर फोर है। और इतना लंबा चौड़ा जब आपका दिया रहता है एक्सप्रेशन तो लोग ऐसे ही टिक के छोड़ देते हैं। मत छोड़िए ना, उतना भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए, मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ, ये डोमेन है। इस डोमेन में आपका फंक्शन का यूनिफॉर्म, ये जो फंक्शन है ये बदमाश, इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पर बातचीत आपसे की जा रही है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं आगे की तरफ ले जाके। क्या इसके बारे में कुछ आप देख सकते हैं? क्या इस सेट को हम लोग U1 इंटरसेक्शन U2,
इंटरसेक्शन U3 ऐसा लिख सकते हैं. व्हाट इज U1? U1 is all those X, Y, Z, W belongs to R4 such that X, Y plus Z, W equal to 0. Okay. U2 X, Y, Z, W belongs to R4 such that X square plus Z square equal to 1. Okay. U3 यहीं पे लिख देता हूँ. X, Y, Z, W belongs to R4 such that Y square plus W square equal to 1. तो U जो हमारा है, ये तीन सेट्स के इंटरसेक्शन है. पहली बात तो मैं आप लोग को थोड़ा एक्सरसाइज देना चाहूंगा कि ये सब क्लोज्ड है. दीज आर क्लोज्ड. दीज आर क्लोज सबसेट्स ऑफ R4. ठीक है. सब के सब अपने के अपने क्लोज्ड है. तो दिस इंटरसेक्शन, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये क्लोज है ना. आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड. सो दिस इज क्लोज्ड. तो ये मेरा क्लोज्ड हो गया. अब हमको दिखाना है यहाँ पे फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होना चाहिए. क्लोज्ड ऑलरेडी है. अगर हम इसको सम हाउ बाउंडेड दिखा दें तो बात बन जाएगा. राइट. फंक्शन ऑलरेडी हमारी कंटिन्यूअस है. फंक्शन जो है एफ पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है. और जिस डोमेन पे आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, जो आपकी इंक्वायरी है कि ऑन दिस डोमेन, अगर उस डोमेन को हम लोग सम हाउ, जो भी हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज से अगर हम प्रूफ कर दें कि ये कॉम्पैक्ट है, तो काम बन गया. गेम हो गया. राइट. चलो देखते हैं कैसे ये अपना बाउंडेड है. क्योंकि आरएन में जो कॉम्पैक्ट सेट्स होते हैं वो क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट्स होते हैं. राइट. क्या होते हैं? क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट. क्लोजनेस तो ये हमें दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? ये एक्सरसाइज है आपके लिए. तो सोचो, थोड़ा सा सोचो भैया कि किसी सेट को क्लोज दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है. या उसका कॉम्प्लीमेंट टोकन दिखाते हैं, या कुछ कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेट करें. ये आपका टर्न होना चाहिए. ठीक है. सो इट्स गुड एक्सरसाइज. और आई ऑलवेज बिलीव कि स्टूडेंट्स खुद से भी करना उनको पसंद लगता है, ट्राई करना, तो आप ट्राई करना इसको. और बना कर भेजना, मेल करना novelforum05@gmail.com पे. और बाय द वे, मेल से मुझे याद है, आप लोगों ने इतने मेल्स करे हैं पहले कुछ क्वेश्चंस के, मैं उन लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाया, मेरा कुछ कमिटमेंट था. बट मैंने लगभग के आंसर देखे. आंसर लगभग लोगों के ठीक ठाक है. थोड़े बहुत सुधार की जरूरत है, बट वो हो जाएगी. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम. अब ये तो क्लोज तो आ गया. बाउंडेड कैसे दिखाया जाए? गुड है. चलिए, U1 के बारे में क्या बता सकते हैं? एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू इक्वल टू 0. ये बाउंडेड एक्स वाई पे दिखने से तो नहीं लग रहा ये. अब रिकॉल करो आप. थोड़ा सा रिकॉल कर लो. अगर आपके पास मैं दो रियल नंबर दूं आर में, और ये बता दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो दिमाग में पिक्चर क्या बनेगी आपकी? एक सर्कल नहीं बन रहा? सर्कल का ही क्वेश्चन है ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए भी रियल नंबर है. ठीक है. नॉट कॉम्प्लेक्स. रियल. और यहाँ पर जो भी आएगा, ये मॉड ए लेस देन इक्वल टू 1, मॉड बी लेस देन इक्वल टू 1. तो यहाँ से ये पता चल गया कि मॉड ए भैया, ए का भी वैल्यू फाइनाइट है, मतलब बाउंडेड है. बी के भी वैल्यू मेरे पास फाइनाइट है. ये आ गई. ठीक है. उसके बाद तो इसका मतलब, तो मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है. तो यहाँ से ये आ गया कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1. फिर U3 का जो मेंबर है, जो मेरे पास U3 के जो मेंबर्स हैं, U3 में देख लो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है. राइट. तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है. यहाँ से ये भी आ गया कि मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1 और ये मॉड जेड भी लेस देन इक्वल टू 1. अब एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना है. तो U2 है. U2 में जो कंडीशंस हमें मिल रहे हैं, U2 में जो हमें कंडीशंस मिल रहे हैं, वो एक्स और जेड में मिल रहे हैं. इस एक्स और जेड में मिल रहे हैं. और ये जो वाई और जेड है, ये वाई और डब्ल्यू है, ये पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट चॉइस है. तो U2 में जो बाउंडेड का जो कोऑर्डिनेट, चार कोऑर्डिनेट्स में जो बाउंडेड के कंडीशंस आ रहे हैं, वो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं. लेकिन U3 में अगर हम लोग जाएं, U3 में एक्स वाई जेड डब्ल्यू था, वहां से वाई और जेड में बाउंडेड. U2 में वाई जेड वाई और डब्ल्यू पे कोई कंडीशन नहीं था. देखो,
और यहाँ पे डब्ल्यू पे कंडीशन था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे। और U3 में वाई और डब्ल्यू में कंडीशन है। तो U3 से वाई और डब्ल्यू आ गया बाउंडेड, मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। हमें हमें कहाँ काम करना है? हमें तो इंटरसेक्शन में काम करना है, राइट? सो सो देयरफॉर अगर मैं ये बात करूं, U1 इंटरसेक्शन U2 intersection U3, this is actually subset of this XYZW belongs to R4 such that mod X less than equal to 1, mod Y less than equal to 1, mod Z less than equal to 1, mod W less than equal to 1। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जरूर अपने आप से पूछो, पूछवाओ अपने दिमाग को। अपने आप को कमजोर मत समझो, ठीक है? अपने आप को वैसा भी मंद बुद्धि मत सोचो कि आप सोच ही नहीं सकते। सोचो, हमने आंसर दे दिया है। पॉज करो, खुद से सोचो। नहीं सोच पा रहे, फिर से रिवाइंड करो और फिर से वो चीज 2 मिनट पहले जो मैंने डिस्कस करा है उसको सोचो। आंसर आ जाएगा, ठीक है? और इसके बावजूद भी अगर चीजें नहीं ट्रैक पर आ रही हैं, कोई बात नहीं है, मत हड़बड़ाइए, ठीक है ना? यहाँ पे हमारे यहाँ रेगुलर कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं अगर बेसिक चीजों में आपको दिक्कत होता है। अगर आप चीजों को सोच नहीं पाते हैं और आपको मैथ सोचना अच्छा लगता है, आपको मैथ मार्क्स से ज्यादा आपको पसंद लगता है उस पे थोड़ा सा अंदरूनी घुस के, अंदरूनी मैथ्स के अंदर जाके थोड़ा सा इमेजिन करना चीजों को, है ना, और थोड़ा उसके बारे में सोचना, इफ यू लव दैट, तो फिर यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो क्लासेस है वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और एग्जाम पास करना भी मकसद है। एग्जाम्स अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का मकसद है। अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का मकसद है, तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? ये आपका गोल है, बशर्ते आपके अंदर वो इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन नहीं बने कभी तो अपने आप को कोसो मत। सीखने पे जोर डालो कि किस वजह से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और मैंने उसका रीजन आपको दिया है। तो हमारे पास जो ये यू आया, क्लोज तो हमारे पास पहले से था ही, वो हमने पहले दिया। और ये बाउंडेड हमने भी प्रूफ किया, तो दिस क्लोज एंड बाउंडेड। और चूंकि हम लोग ये क्लोज एंड बाउंडेड कहाँ का बातचीत कर रहे हैं, R4 का। और R4 में हेनी बोरेल थ्योरम में यूक्लिडियन स्पेसेस हैं ये सारे। सो यू हमारे कॉम्पैक्ट आ गए। और चूंकि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन R4 बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल, imply f is continuous on u, and because u is compact, चूंकि मेरा u कॉम्पैक्ट है, तो इसलिए f यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। देखिए कितना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है। चूंकि मैं समझा रहा हूं आपको, तो ये है। एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन देखे, कंडीशंस देखे, लेकिन उस स्टेज पे आने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को उस लेवल पे उतारना होगा। चीजों को थोड़े से सही ट्रैक पे आपको लानी होगी, ठीक है? और वो एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है, अच्छा खासा समय लगता है। उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को लाता हूँ यहाँ पर। यस भाई साहब, आ जाइए, हाजिर हो गए क्वेश्चन साहब। तो क्वेश्चन साहब ने हमें बता दिया कि भाई साहब ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये सेट जो निकला यू, ये मेरा कॉम्पैक्ट आ गया और फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन एंड कॉम्पैक्ट सेट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ऑप्शन सेम पैटर्न का है। आपको देखना है कि ये सेट क्या है। अगर देखिए, कॉम अगर डोमेन कॉम्पैक्ट है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डोमेन को कॉम्पैक्ट ही होना पड़ेगा तभी मेरा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो भी अगर आपका कॉम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो ये आपको निराश नहीं होना है कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। आपको देखना है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के और क्या क्या इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, जो उसको आप यहाँ पे इन्वोक कर सकते हो, राइट? जैसे हमने ऑप्शन डेल्टा का डेफिनेशन दिया था। अब हमारे पास कॉम्पैक्टनेस का भी रिलेशन था। हमने देखा डोमेन को, और डोमेन मुझे कुछ अच्छा सा लगा, प्यारा सा लगा। उसको हमने वो चीज देख के उस पर आंसर हमने लॉजिक लगा दी और आंसर आ गए। तो इसलिए उस लेवल से आपको थोड़ा सा सोचना है, ओके? तो थर्ड नंबर मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, और इसको बना के आप जरूर के जरूर भेजना है, ठीक है? ओके, चलिए फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा हम लोग गौर से देख लें भाई साहब। फोर्थ ऑप्शन जो हमसे पूछे जा रहे हैं कि ये जो सेट है, इस सेट में, ये जो यहाँ सेट डिस्कस हुआ है,
यहाँ पर फंक्शन अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो डब्लू क्या है? डब्लू हमारे पास है एक्स वाई जेड डब्लू, ओके, R4 में, सच दैट ये जो सम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर जो मेरा फंक्शन होगा, तो f इज अनबाउंडेड, मतलब ये जो रेंज सेट, इसका जो इमेज आएगा इस सेट का, ये मेरा अनबाउंडेड होना चाहिए। किसी सेट को अगर अनबाउंडेड दिखाना है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सीक्वेंस, है ना, तो जिसका मॉड नॉर्म इंफिनिटी की तरफ जाए, सो एंड सो फोर्थ, ट्राई टू डू दैट। और यहाँ पे चीजें बहुत ही नाइस से दी हुई हैं, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0 से 1 के बीच में। फंक्शन क्या था? फंक्शन देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने फंक्शन को यूज ही नहीं करा है। क्या फंक्शन है? बस फंक्शन को देख लें, एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड, ठीक है। तो फंक्शन है हमारा एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड, ओके, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ आप सोच पा रहे हैं, कुछ उस टाइप की चीजें, ताकि सम कुछ नाइस सा हो, प्रोडक्ट कुछ अनबाउंडेड सा आ जाए। यस, वेरियस थिंग। आप ऐसा रखिए ना कि सम 0 हो जाए। तो जैसे एक कोऑर्डिनेट आपने एक्स रखा और डब्लू, जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट ने इसमें आंसर दिया था, बड़ा अच्छा आंसर दिया था, एक्स इक्वल टू एन ले लिया, वाई हम लोग 0 ले लें, जेड भी 0 ले लें, सम हमें चाहिए 0 से 1 के बीच में, कोई बात नहीं, डब्लू ले लेते हैं -n। इस टाइप सोचे। आप कुछ और सोचोगे, n+1 बना दो, है ना, सम को 1 बना दो, -n+1 कर दिया, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, नॉट ए बिग डील, ओके। तो ये आपके कंडीशंस के अंदर है। और ये जो, इसको अगर मैं सीक्वेंस एक्शन बोल दूं, n00 -n, लुक एट f ऑफ एक्शन, ये कितना आ जाएगा? x ऑफ w, दिस इज नथिंग बट -n स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू दिस, सो -n स्क्वायर। आप कुछ भी बना सकते हो, चूज अकॉर्डिंग टू दैट। सो अगर मॉड ऑफ एक्शन की बातचीत करें हम लोग, तो कितना आ जाएगा? n स्क्वायर विच गोज टू प्लस इन्फिनिटी। सो जो रेंज सेट था उसमें से एक आपको सीक्वेंस मिल गया जिसका मॉडुलस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दिस इंप्लाई f is unbounded on the set w. So fourth option is also correct. So fourth option is so correct. और थर्ड नंबर आपके लिए एक्सरसाइज है। तो दैट्स हाउ वी हैव डन दैट, ओके। ऐसे हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को बनाए हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा, अच्छा से समय देना पड़ेगा, डेफिनेशंस देखने पड़ेंगे, इसके बहुत सारे इक्विवेलेंट कंडीशंस देखने पड़ेंगे, और उसको थोड़ा सा समझ टिकल रहना पड़ेगा, है ना। रटना नहीं पड़ेगा, रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फिर बननेगा नहीं आपसे, है ना। ये क्वेश्चन चेंज होगा। इसे आपको सीखना है कि किस टाइप से अप्रोच करना है, किस टाइप से हम लोग को सोचना है। और आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने वो सारी चीजें सीखी होंगे। आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग और भी चीजें, जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर से इसी का ही जो सेकंड वीडियो होगा इस एसआर नेट का लेक्चर सीरीज का, वो तो हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनीवे, आप लोगों को शायद मजा आया होगा, और होप बहुत मजा आया होगा। इसमें आप लोगों ने सीखा होगा और कैसे चीजों को देखना है। और नहीं क्वेश्चन बने तो अपने आप को कोसो मत, है ना। थोड़ा सा देखो कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और कैसे इसको अच्छा कर सकता हूँ। अगर किसी टाइप की आपको दिक्कत हो, कुछ भी, चाहे जिस भी सिचुएशंस में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मैथमेटिकली हो, आप थोड़े से मैथ्स को लेके बहुत ही सीरियस हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो, एक बुक है अंदर अच्छा करने की, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। 2 दिसंबर से हम लोग के रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे। पॉजिटिव रहें, अच्छा से मैथ करें, और कुछ दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर लें नोबल फोरम 05 पे, ठीक है, नोबल फोरम 05@gmail.com, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। तब तक मैथ को अच्छे से करते रहे, ओके, टेक केयर।